इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेले, रौनक भारेले, रौली भारेले, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरविंद, श्रीमती प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण। बेटी एवं दामाद सोनल, अंकुर संगोई, दोहित्र अनीश केवल, अमेरिका निवासी। परम गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य छुल्लक 185 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। स्नेहा जैन, ट्रांस जमुना कॉलोनी, आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अक्सर देखा जाता है कि महान आत्माओं पुण्यात्माओं का पुण्य ही उनका शत्रु बन जाता है। जब कोई दुर्जन उनसे ईर्ष्या करने लगता है, चाहे गांधी हो चाहे पारसनाथ हो, तो ऐसा क्यों होता है उनके साथ में? वो भी कभी कभी पुण्य की हीनता भी बन जाती है। और पुण्य कोई एक प्रकार का नहीं है। अपन कह रहे हैं कि पुण्य कितने प्रकार का होता है। यश है, सब कुछ है, लेकिन पुण्य में कई प्रकार के लाभांतराय कर्म को दय भी है, भोगांतराय भी है। दाना कितने कर्मों के उदय होते हैं, तो अलग अलग क्वालिटी का पुण्य होता है। सब पुण्य के उदय हैं, लेकिन असाता कर्म का उदय आ गया। तो इसलिए पुण्य की अनेक भेद होने से कोई ना कोई अपन जिसको पुण्य मान रहे हैं, उस पुण्य का उनके प्रति यही है कि उनका कोई बिगाड़ नहीं पाता। पुण्य का अर्थ होता है उनका कोई बिगाड़ नहीं कर पाता। इस क्वालिटी का पुण्य है। लेकिन अन्य रूप में जो पुण्य है, उस पुण्य का अभाव होने से ही ऐसी परिणति बनती है। निसर्ग दिलीप जैन शिवपुरी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संस्कृत के अभिषेक पाठ में श्रीमन्नतामर शिवस्य रत्नदीपी, तो इसका हिंदी अभिषेक पाठ में गंधोदक में क्या अंतर है? जो ये पाठ बोलते हैं अभिषेक का, श्रीमन्नतामर शिरस्य
श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति, तो इसका अर्थ है श्रीमान शिरस्त रत्न दीप्ति, रत्नों की दीप्ति के समान है श्रीमान। श्रीमान यानी अरहंत भगवान। हे भगवान, आपकी जो दीप्ति है रत्नों की दीप्ति के समान है। ऐसा फरीदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या महाभारत का युद्ध नेमिनाथ भगवान के काल में हुआ था? क्या एक तीर्थंकर के होते हुए इतना हिंसा हो सकती है? तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के काल में हिंसा नहीं, ये तो चलते रहे। काल में हिंसा होना, वो न्याय अन्याय के युद्ध जो हैं एक काल नहीं देखे जाते हैं, तो ये तो युद्ध की स्थितियां हैं, चलती रहती हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन उससे नेमिनाथ भगवान का कोई संबंध नहीं है। संसार है, सारा संसार एक तीर्थंकर के आने पर सारे पापों से मुक्त हो जाए, ऐसा पुण्य, ऐसी परिणति तीर्थंकरों के पास भी नहीं होती। तीर्थंकर नेमिनाथ की दीक्षा हो चुकी थी, ये पक्का है, जब ये युद्ध हुआ है। स्मिता जैन एटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या 63 साल का पुरुषों में से किसी का अकाल मरण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तीर्थंकरों को छोड़ करके किसी का भी अकाल मरण हो सकता है। मां तीर्थंकर का अकाल मरण नहीं होता, बाकी चक्रवर्ती का, अर्ध चक्रवर्ती का, बलभद्र का, इन सब के अकाल मरण होने में कोई बाधा नहीं है, हुए ही है कई के। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। अचित्य और सचित से क्या तात्पर्य है? उपभोग परिभोग व्रत का निर्दोष पालन किस प्रकार किया जा सकता है? सचित्त और अचित्त का अर्थ है जीव सहित जो वस्तु है वो सचित्त है, जीव रहित जो वस्तु है वो अचित्त है। ये दोनों का अर्थ है। भोगोपभोग का अर्थ है जो अपनी वस्तुएं हैं। भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगा जाए वो भोग है। उपभोग किसे कहते हैं? जो बार बार भोगा जाए वो उपभोग है। जैसे रोटी है, ये भोग में आएगी, एक बार ही खाया जाता है, बस दोबारा नहीं खाएगा। कपड़े आदि हैं, ये उपभोग में आएंगे, क्योंकि वही कपड़ा आप लोग बार बार पहनते हैं। वस्त्र आदि हैं, मकान आदि हैं, जो वस्तुएं, एक वस्तु बार बार तुम्हारे उपयोग में आ रही है, वह उपभोग नाम का व्रत कहलाता। उनमें सावधानी रखना, जैसे वस्त्र हैं, हिंसक वस्त्र नहीं पहनना, कोसा आदि के वस्त्र नहीं पहनना, लाख आदि का प्रयोग नहीं करना, ये वस्त्र संबंधी उपभोग व्रत कहलाएगा, भोगोपव्रत कहलाएगा। और भी जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, प्रसादन के साधन हैं, उनमें अपने आप को हिंसा से बचाना, अभक्ष से बचाना। भोग में आएगा अभक्ष नहीं खाना, जो चीज़ अभक्ष कही गई है उसका उपभोग नहीं करना, ये मानना चाहिए। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भगवती आराधना ग्रंथराज के अंदर संलेखना या समाधि में अधिकतम 48 निर्यापकों से लेकर 4 निर्यापक तक के प्रसंग आते हैं, तो इसका क्या मतलब है? निर्यापक का अर्थ इतना ही है कि वो संघ की एक व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, प्रायश्चित आदि देकर के व्यवस्थित करते हैं, और समाधि के समय पर चपक की समाधि कराने में उनका बड़ा योगदान रहता है। तो 48 का अर्थ है वो
जो समाधि के समय होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, उतनी देर के लिए ही वो निर्यापक होते हैं जब तक वो समाधि चल रही है। ऐसा महाराज जी, स्वयंभू स्त्रोत में आया है कि पदार्थ के अस्तित्व धर्म की विवक्षा में स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व है, पर चतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व नहीं है, नास्तित्व है। यह कथन किस प्रकार से समझा जाए? स्व चतुष्टय पर चतुष्टय की अपेक्षा हर वस्तु नास्ती है। ये माइक है, ये चश्मा नहीं है, तो पर चतुष्टय की अपेक्षा से यह जितनी वस्तु से भिन्न है, अपने स्व चतुष्टय की अपेक्षा ये माइक है, पर की अपेक्षा से माइक नहीं है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो दूसरी विरोधी वस्तु ना हो। दुनिया में जितनी वस्तु हैं वो सब कोई ना कोई वस्तु का विरोध है। जल है वो अग्नि का विरोधी है, अग्नि जल का विरोधी है। अग्नि है अस्ति, अग्नि जल नहीं है नास्ति। तो इसी प्रकार जीव है, लेकिन पुद्गल की अपेक्षा जीव पुद्गल नहीं है, जीव जीव है। तो ऐसा अस्ति नास्ति यानी स्वयं की अपेक्षा तो हर वस्तु है और पर की अपेक्षा से वह वस्तु वह नहीं है जो पर है। चांदमल जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी, भरत जी की पत्नी मधुलिका में किसका त्याग अधिक था? क्योंकि सीता जी पति से, उर्मिला लक्ष्मण से दूर थी, मधुलिका पति के साथ में रहकर वैरागी जीवन जिया करती थी। तो तीनों के वैराग्य में श्रेष्ठ वैराग्य किसका था? अब ये तो कुछ व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को नकारा नहीं जा सकता। वहाँ पर जो व्यवस्था, यदि लक्ष्मण की पत्नी और साथ चली जाती तो एक को ही संभालने में तो इतनी आफत हुई। हाँ, सीता जी के जाने से कितना अनर्थ हुआ। और उस समय सीता जी भी रुक जाती शायद, तो शायद इतना बड़ा महाभारत की स्थिति न बन पाती। त्याग की अपेक्षा से तो बहुत बड़ी चीजें अलग अलग हैं, तीनों की भूमिका अलग अलग बनाई जाएगी। उर्मिला का भी अपने आप में एक व्यवस्था की दृष्टि से जाना ठीक है, और सीता का जाना भी एक प्रकार से हम निषेध नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि व्यवस्था की दृष्टि से यदि विदेही वनवास नहीं जाती तो अच्छा था। नहीं जाने से बहुत बड़े, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं 100 लोग यात्रा करें तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जनाना सवारी हो तो आप लोगों को भी बहुत दिक्कत हो जाती। वहाँ यदि विदेशी नहीं जाती तो शायद इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी स्थितियां विपरीत नहीं बनती। इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से तो उर्मिला का रुक जाना श्रेयस्कर है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन शांति नगर जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सावध्य लेसो बहु पुण्यवासो की जो श्लोक है उसका अर्थ क्या है?
तथापि ते पुण्य गुण स्मृति नः, यानी हम लोग जो गुणों को, पुण्य गुण रूपी गुण को, पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्यः, पुनातु चित्तम, हम भगवान आपके गुणों की स्तुति करते हैं। ऊपर उससे अर्थ है न पूज्यार्थ स्त्ववीत रागे न निंदयानाथ वांत वैरे। हे भगवान, आपकी पूजा करने से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वीतरागी हैं। न निंदया नाथ वांत बैरे, और निंदा करने वाले से हे नाथ आपको कोई बैर भाव नहीं है। तथापि फिर भी वे पुण्य गुण ना, यानी हम लोग अपने पुण्य को बनाने के लिए आपके गुणों की स्मृति करते हैं, यानी गुणानुवाद। फिर भी पुण्य की स्मृति के, पुण्य के वर्धन के लिए गुणों की स्मृति करते हैं हम सब लोग। पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्या, और उस पवित्र चित्त से क्या होता है, जो पाप है, दुरित है, वह नष्ट होता है। पूज्यम जनम त्वार्च यतो जनश्य, पूज्यम जनम, हे भगवान आपकी पूजा करने से लोगों को आरंभ परिग्रह यानी दोष लगता है, लेकिन सावध ले सो वो पुण्य राशो, जैसे भगवान की अपन भक्ति करेंगे तो आप लोग पूजा करते हैं, जल लाएंगे, द्रव्य धोएंगे, मंदिर बनाएंगे, और भी इनमें हिंसादि दोष लगते हैं, लेकिन दोष कम है और पुण्य ज़्यादा है। दोषाय नालम कणिका विशेष न दोष का शीत शिवाम्बुराशो, दोषाय नालम कणिका विशेष, एक जहर की बूंद यदि समुद्र में डाल दी जाए तो पूरा समुद्र जहरीला नहीं होता। इसी प्रकार है भगवान, आपकी पूजा अर्चना करने में थोड़ा बहुत जो दोष लगता है, लेकिन उससे पुण्यबंध इतना होता है कि वो दोष कणिका के समान कोई प्रभाव वाला नहीं होता। अब पंचकर्णक आपने किया तो पंचकर्णक में दोष तो लगते ही हैं, पंडाल बनाना, ये बनाना, तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज कह रहे हैं इसमें दोष तो है, पर वो जहर की कणिका के समान है, और पुण्य कितना है, समुद्र के समान है। तब समुद्र के समान पुण्य हो और दोष कणिका के समान हो तो उस कणिका का कोई प्रभाव नहीं होता, ये इसका अर्थ है। झलक जैन ट्रांसजमुना कॉलोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देव किसी शक्तिशाली देव पर्याय के जीव द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी शत्रुता का भाव रखकर क्या वंश का नाश कर सकता है? देव तुरंत नाश तो नहीं कर सकता, वो नाश के उपाय जुटा सकता है। उपाय डायरेक्ट तो नहीं करेगा, वो उपाय ऐसे बना सकता है जिसके माध्यम से किसी वंश का नाश हो सकता है। ऐसे चलिए अब हम सभी चलते हैं जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन की ओर। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल और पुण्योदय के माध्यम से विश्व के 200 देशों में देखा जाने वाला
ये बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में समस्त सावक साविकाओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री जय कुमार जी जैन, जो कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के वंशज हैं और मानसरोवर जयपुर से पधारे हैं। रानोली सीकर के रहने वाले हैं और तैयार रहेंगी श्री मनोज कुमार जैन, कराची वाले सहजपुर। मेरे कुलगुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य विद्यासागर जी महाराज एवं उनके भी शिष्य 108 मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज और मेरे जयपुर राजस्थान के सभी के दिलों में बसने वाले महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी की इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि दान देते समय कौन से कर्मों का बंद होता है, और आज की पीढ़ी जो भी दान देते हैं उनको मना भी करती है और ये भी कहती है कि मंदिरों में दान मत दीजिए, जैन मंदिरों में बहुत पैसा है। तो महाराज जी, इसका क्या उत्तर दे, उनको क्या प्रायश्चित होगा, क्या उनको कर्म बंधेगा? मैं यह आपसे जिज्ञासा समाधान में जनरल पर्सन पूछ रहा हूँ। मना दी है ना घोषणा। मना करते हैं कि दान जैन मंदिरों में मत दो, उन्हें बहुत पैसा है, अन्य जगह दो। मुनादी है ना, डिनोरी मना करना, जैसे दान नहीं देना है। मुनादी। पहली बात तो दान देने से आपको पुण्य का बंध होता है, पाप का क्षय होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम यदि दवाई कराओगे तो सामने वाली कंपनी का खूब व्यापार चलेगा, उसके बाद बहुत पैसा आ जाएगा, तो क्या दवाई लेना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि तुम दवाई खाओगे तो उसका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उसके बाद पैसा आएगा, इसलिए दवाई खाना चाहिए या नहीं? क्या तुम यह देखोगे कि डॉक्टर साहब के बाद बहुत पैसा हो जाएगा? नहीं रखेंगे। यदि हम डॉक्टर से मरीज दवाई कराने जाएंगे, डॉक्टर का पैसा बढ़ेगा, उधर जाकर के मेडिकल का बढ़ेगा, जो मेडिकल स्टोर है वो पैसा वाला हो जाएगा, इसलिए दवाई नहीं खाना चाहिए। क्या राय है? बात दवाई खाते समय तुम जब सामने वाले का व्यापार नहीं देखते हो कि उसका पैसा बढ़ेगा, उसके बाद कितना पैसा है, मान लो अरबपति खरबपति है और वो दवाई उसी मेडिकल पे मिलती है और उसके बाद अपरंपार पैसा है, तो दवाई लेते समय उसके बड़े आदमी पना पैसा देखोगे या दवाई ले लोगे? वो भाव भी नहीं आएगा ना। इसी प्रकार दान भी आपके लिए एक दवाई है। ये मत देखो कि मंदिर कितना बड़ा आदमी है, मंदिर के पास कितना धन है, ये दवाई है। दान व्यवस्था के लिए नहीं दिया जाता। अभी बता ना, दोषाय नालम कणका विशेष। दान जो दिया जाता है अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, अपने पापों के क्षय को लिए दिया जाता है। दान का अर्थ तो हमें ये नहीं देखना है कि मंदिर में पैसा है कि नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो पाप है, जो रोग है, उसको हमें निकालना है, तो अपने पुण्य को देते हैं। आप आहारचर्या में तुम लोग समझते ना, महाराज को आहार नहीं दे रहे हो, तुम अपने पापों का क्षय कर रहे हो। मूल जैन दर्शन की हर क्रिया में उपादान का हित है। तो ये जो कहने वाले हैं उनको कह देना कि भाई बड़े आदमी के मेडिकल से आप दवाई लोगे या नहीं लोगे। और इसी प्रकार अपने मंदिर में दान आदि। अब कमेटी की बात आती है। दातार को ये नहीं देखना है कितना पैसा यहाँ है कितना नहीं है, उसको तो
अपने पापों का क्षय करना है तो दान करना ही चाहिए। अब रही बात कमेटियों की बात, कमेटियों के पास यदि पैसा है मंदिरों में तो उस पैसे के लिए आप लोग व्यवस्थित कीजिए। कितने मंदिरों के पास पैसा है? 10% मंदिरों के पास पैसा है, 90% तो, और मंदिरों के पास पैसा ज्यादा हो तो सारे तीर्थ क्षेत्र उजड़ रहे हैं। सारे तीर्थ क्षेत्रों को बहुत बढ़िया बना देवें और मंदिर के नाम से वहाँ पार्टियां लग जाए कि इस मंदिर की तरफ से इस तीर्थ क्षेत्र पर फलानी धर्मशाला बनाई गई, इस मंदिर की तरफ से फलाने क्षेत्र पर एक संतशाला बनाई गई, इस मंदिर की तरफ से इस तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया। बस ये कर सकते हो। बाकी देने वाला ये सोचे कि मंदिरों के पास पैसा है। मैं तो जहां जाता हूं हर मंदिर हमें फक्कड़ ही दिखता है, हर मंदिर में यही क्या कमी है, कौन सी ज्यादा। अब तुम कहो शीशम के पास पैसा ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल फक्कड़ बैठे हैं। अभी इनको थोड़ी सी जमीन खरीदना है, कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा बताओ? कौन से मंदिर के पास पैसा है ज्यादा, हमें वो बताओ। कोई एक आध मंदिर कोई होते हैं तो बात अलग है, बाकी मंदिरों की कमेटियां पैसा आते ही मंदिर का विकास करते हैं, उसको लगाते हैं। 10-5% मंदिरों के पास समृद्धि होती है, उनके लिए मैंने रास्ता बता दिया। ऐसा मनोज कुमार जी जैन से पहले श्री वीरेश जैन टीटी जो कि वो भी रानोली सीकर से पधारे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जो ये पढ़े, जो अपन बोलते हैं पढ़े आप तो हो सब इस तरह से रहता ना, उसमें ध्यान से उतर गए महाराज जी। अब भाव बता दो। उसमें आता है महाराज, पूजा में आता है, पूजा में आता है पढ़े आप हो, इस तरह से कुछ आता है। मैं बताता हूँ महाराज दोबारा दे। ठीक है, चलिए मनोज कुमार जी जैन कराची वाले जो कि सहजपुर से आए हैं, और तैयार रहेंगी कुमारी इशिता जैन जो कि जबलपुर प्रतिभा स्थली से आई हैं। महाराज श्री के चरणों में तलवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी जी के चरणों, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी सहजपुर जैन मंदिर में जो पोर्च पे तुम्हारे 5 ऐसे क्या बोलते उसको, जो छोटी जो मेराब बनी है, उसमें 5 आचार्यों की मूर्ति विराजमान कर सकते हैं क्या? ऐसे ऐसे बने? नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। कहाँ पर? सहजपुर मुंह पर, बाहर ऊपर में देवे। देखो सिंबॉलिक विराजमान करो, यानी आकृति किसी विशेष की न रहे, बस जैसे मूर्तियां बनती हैं उसी रूप में विराजमान करने में कोई बाधा नहीं है, कर सकते। पीछे का मंडल भी रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। चलिए कुमारी इशिता जैन जो कि प्रतिभा स्थली जबलपुर से आई हैं, और तैयार रहेंगे श्री आमोद जैन कानपुर। महाराष्ट्री जी के चरणों में प्रतिभा स्थली परिवार, मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के समाधिस्थ होने पर प्रतिभा स्थली की सभी दीदियां और बच्चे सभी बहुत दुखी हैं, और मेरी 2 बहनें भी वहां पर अध्ययनरत हैं, वे भी बहुत दुखी हैं। आप उनके लिए कुछ संबोधन दे दीजिए महाराज जी। सारा संबोधन मैं दे चुका हूं। जो स्वयं दुखी हो वो दुखी से क्या कहें। हम लोग भी कितने दुखी हैं। जो घबराहट उन बच्चियों में है वही घबराहट हम लोगों में अंदर में है। फर्क इतना है कि वो लोग बाहर से भी रो लेते हैं,
हम बाहर से न रो करके अंदर से रोते रहते, क्योंकि किसी भी महान उपकारी का अभाव हमेशा उनके उपकारों के कारण से एक अभाव का रूप महसूस होता है और ये लगता है कि भविष्य का आलम्बन क्या होगा। तो जब भविष्य में आलम्बन की योग्यता का नहीं समझ में आती, तब घबराहट होगी कि आगे आचार्य श्री का इतना बड़ा फैलाव था, उनका इतना बड़ा राज्य था, उनका भविष्य में कोई अभी फिलहाल क्या स्थिति बनती है, क्या नहीं बनती है, इस सोच के कारण से सबके लिए एक महसूस होता है कि बहुत दुखी हैं। सबके लिए आशीर्वाद, सबको संबल मिले और सबके लिए आचार्य श्री के जो उपदेश हैं, भावनाएं हैं, उनको सफल करने में सबको अच्छे योग्यता आए, सब कर सकें, यही सबको आशीर्वाद। चलिए, श्री आमोद जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती लता जैन नागपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। क्षुल्लक जी को एक शामी। महाराज जी, उनका प्रश्न यह है कि जब आचार परमेष्ठी के मूल गुणों में सब गुणवाचक हैं, तो फिर संलेखना आदि में पद का त्याग करने को क्यों कहा गया है? पद अलग चीज होती है, पद में एक जिम्मेवारी होती है, पद के अंदर दूसरों का विकल्प करना पड़ता है और वह विकल्प समाधि के लिए बाधक होता है। इसलिए समाधि के समय पद को छोड़ना जरूरी है, कितने ऊंचा पद क्यों ना हो। तीर्थंकर को भी मोक्ष जाने के लिए तीर्थंकर का पद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जिम्मेवारी है, समोषण आदि छूट जाती। किसी जिम्मेवारी को लेकर के व्यक्ति कभी शांत चित्त से मरण नहीं कर सकता, ऐसा मानना है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती लता जैन नागपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रमोद जैन कानपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी गुरु, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, गर्भ कल्याणक के दिन 16 स्वप्न दिखाए गए थे। उसमें अंत में एक स्वप्न ऐसा था कि जो एक बैल आता है और माता के मुख में प्रवेश करता है, इसका क्या अर्थ है महाराज जी? ये ज्योतिष के अनुसार सांकेतिक भाषा कहलाती है। सिंह का प्रवेश, हस्ती और वृषभ, इनका मुख में प्रवेश करने का अर्थ, जिस समय वो प्रवेश कर रहा था उसी समय सर्वार्थ सिद्धि से देव आदिनाथ भगवान का जीव भगवान माता के गर्भ में अवतरित हो गया। ठीक फिक्स समय उसका प्रवेश होना होता है और उस जीव का स्वर्गों से मरण कर माता के गर्भ में आना होता है। उसका संकेत है कि अब माता के गर्भ में जीव आ गया है। उसको बताने के लिए वह स्वप्न में वह दृश्य दिखाया जाता है। डॉक्टर प्रमोद जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, चिकित्सा जगत में चिकित्सा के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए और शोधार्थियों को शोध के लिए मानव शरीर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार नेत्र रोगों में दृष्टि बाधित जो रोग हैं, जो मरीज हैं, उनमें कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें नेत्र का प्रत्यारोपण करना आवश्यक होता है। मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में देहदान और नेत्रदान का संकल्प करता है, तो क्या यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा है, या इसे यूं पूछना महाराज श्री, यह उचित है या अनुचित? नमोस्तु महाराज।
आप गृहस्थों के लिए इस प्रकार का कार्य करने में कोई बाधा नहीं है। पहली बात, इसको धार्मिक रूप मत दो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गृहस्थ के लिए जरूरी है। जैसे किसी ने कहा एक दीपक जलाने के लिए कि भाई तुम्हारे पास माचिस है क्या, माचिस देना। तो क्या माचिस उसने उसको दे दी तो वो दान हो जाएगा क्या? दान नहीं माना जाएगा, ये सहयोग माना जाएगा। दान में और सहयोग में अंतर है। तो कितने कार्य हैं जो आप लोग परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब माचिस उसने दे दी तो उसको धर्म की कोटि में ले क्या? नहीं। तो क्या गलत कहूं? बोलो। धर्म की कोटि हम कहेंगे नहीं। माचिस की दान दे दी, किसी ने तुमसे कहा थोड़ा रूमाल देना, तुमने दे दिया। किसी ने कहा भाई थोड़ा पेन देना तुम्हारा। तो अब ये होता है कि नहीं? क्या इनको धर्म कह दिया जाए? इनको धर्म तो नहीं कह सकते ना, तो इनको गलत कह दिया जाए? नहीं। बस इसी प्रकार से इसको धर्म का रूप न दे करके परस्पर व्यवहारिक सहयोग होता है। ब्लेड दान देना, ब्लेड देना, आंखें देना, देह दान देना, कोई बाधा नहीं। आपको सहयोग करते हैं, करना ही चाहिए। इसमें आपकी भूमिका में कोई बाधा नहीं। इससे उस जीव के किसी भी रूप में प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक तो पहली बात, वो जीव शरीर से निकल चुका है, उसके जीवित में तो निकालते नहीं है, तो कोई बाधा नहीं। अरे जीवित में भी किडनी दान देते हो कि नहीं एक दूसरे को? जैसे बेटे की किडनी खराब हो जाए माँ दे देती है, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। ये परस्पर व्यवहारिक कार्य हैं। यदि इन सब व्यवस्थाओं पर रोक लग जाएगी तो फिर दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए करना चाहिए, अच्छी बात है। कोई नुकसान तो इसमें है ही नहीं, नुकसान तो कोई है ही नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठीक है। जैन कानपुर। गुरुदेव के चरणों में हमारा त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि आप इतने कठिन रास्ते पर चलते हैं, लेकिन आप उस रास्ते को सहज यानी सरल मानते हैं। लेकिन जब कभी हम कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर चलते हैं और हमारे पैरों पर कंकड़ पत्थर चुभते हैं, तब गुरुदेव हम आपका बार बार स्मरण करते हैं और यही सोचते हैं कि हमारे गुरुदेव तो इतने कठिन रास्ते पर चलते हैं, तब हम इतने छोटे से रास्ते पर नग्न पैर क्यों नहीं चल सकते। हमारी जिज्ञासा यह है कि यह कंकड़ पत्थर वाला रास्ता तब हमारे लिए सहज क्यों नहीं बन जाता। कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। किसी चीज में यदि कमाई अच्छी दिख जाए तो फिर लोग कठिनाई नहीं देखते। आप लोगों क्या है, कोई उपलब्धि दिख जाए ना तो आप कष्ट नहीं देखते। वो कष्ट भी आप सहन करने के लिए तैयार हो जाते। कितने कार्य हैं कि आप लोगों के कठिन होते हैं। आप भोजन बनाते हो, रसोई बनाते हो, गैस सिलेंडर होता है, फट सकता है, प्राण जा सकते हैं, फिर भी आप लोगों के लिए कितना बड़ा इनकम दिखना चाहिए व्यक्ति को, लाभ समझ में आना चाहिए। फिर व्यक्ति क्या कुछ भी नहीं सोचता, कितना भी कठिन मार्ग क्यों ना हो, उसको लाभ दिख रहा है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उसे मालूम है कि नहीं कि कितना कष्ट है, कष्ट होता है। बच्चे की माँ की वेदना का कष्ट सभी लोग जानते हैं, फिर भी वो कष्ट सहन क्यों करती है? क्यों? उसे बेटे का लाभ है, उसे अपनी जिंदगी दिख रही है, अपना पूरा वंश दिख रहा है, अपनी वृद्धावस्था दिख रही है।
कितना दिख रहा है उसको? क्या माँ को नहीं मालूम है कि बेटे को जन्म देने में कष्ट होगा? बोलो, मालूम है, सभी को मालूम है। फिर भी क्यों ये कष्ट का कार्य करते हैं? क्यों जन्म देना? नहीं, उसमें पूरा वंश दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, वृद्ध अवस्था दिख रही है। ये सब चीजें जब दिख जाती हैं तो मन में भाव आता है, नहीं, कोई कष्ट नहीं है, सरल भाव है। बल्कि जिनके नहीं होते हैं वे परेशान हैं, जिनके संतान नहीं है वो परेशान है, क्योंकि लाभ दिखता है। हम लोगों को इतना लाभ दिखता है, इतनी कमाई है, उस कमाई के कारण से हम लोगों को सहज हो जाता है। हम लोगों को मालूम है कि ये नंगे पैर चलने से, ये सारे सहन करने से कितने कर्मों की निर्जा होती है, कितनी शक्तियां जागती हैं, कितना पुण्य का बंध होता है, और हमारा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मजबूत होता है। वह लाभ जिस दिन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, तुम लोगों को ये कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती आभा जैन कानपुर, और तैयार रहेंगी श्रीमती वीरांगना जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म जब हमारे उदय में आते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम उनकी आलोचना भी करते हैं, घृणा भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। क्या इस निंदा और घृणा से हमें और भी कर्म बंधते हैं? महावीर स्वामी ने यही तो कहा था कि अब कर्म का उदय आता है, अशुभ कर्म का, तब हम कर्मों से घृणा करते हैं। लेकिन जिस कारण से कर्म बंधा था, उस अपराध से घृणा कर लेवे तो कर्म का बंध ही नहीं होगा। हम किसी को गाली देते हैं, तो जब वो गाली देने वाला कर्म हम उदय में आएगा, जब हम कोई हमें गाली देगा तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन यही घृणा यदि गाली देते समय आ जाती तो हम जितने पाप करते हैं, पाप कर्म के उदय में हम रो पड़ते हैं, लेकिन जब पाप करने का मौका आता है उस समय व्यक्ति को कर्म के उदय में, फिर भी कर्म के उदय के बाद यदि वो पश्चाताप करता है कि मैंने जो कुछ किया है वो गलत किया और आगे नहीं करूँगा, ऐसे ये दो विकल्प आने पर किए हुए कर्म की सजा कम हो जाती है, क्षय को भी प्राप्त हो जाता है, संक्रमण भी हो जाता है। लेकिन साथ में दो कार्य करना है। मैंने गलत किया है इतने मात्र से नहीं, आगे नहीं करूँगा, ये विकल्प करने पर कर्मों का क्षय भी होता है, परिवर्तन भी होता है, और ऐसा करने से नए कर्म का बंध नहीं होता, बल्कि पुराने किए हुए अशुभ कर्म का क्षय जरूर होता है। ऐसा श्रीमती वीरांगना जैन, और तैयार रहेंगे मास्टर आयु जैन। मेरे ईष्ट गुरु को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग 10 भव तक चलते रहे, ऐसा भाइयों में क्या मतलब झगड़ा था कि 10 वर्ष के पूर्व कितने कठोर झगड़े में आए थे कि 10 वर्ष तक उनके ऊपर उपसर्ग चढ़ा, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग रहा। एक पक्षीय बैर भी चलता है।
पारसनाथ का कोई ना कोई कर्म का उदय तो था, लेकिन बैर भाव जो है एक पक्षी चलता रहा। पापी जीव हो होता है वो एक पक्षी बैर बांधता है, इसलिए दुर्जन जन सज्जन लोगों को दुख देते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध मानते हैं। पारसनाथ के साथ कमठ का जीव का जो दसवां पहले था, उसका कारण मूल था कि वो पापी था, उसकी बुरी नीयत थी। इसलिए ऐसा इनका, लेकिन इनके क्या कर्म का उदय था, कौन से भाव का था, ये आगम में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मास्टर आयु जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती श्री तैयार रहेंगे श्री कमल जैन दिल्ली। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैं संत सुधा सागर पाठशाला का छात्र हूँ। मेरे मन में ये बार बार जिज्ञासा आती कि हम लोग बीतरागी भगवान को नमस्कार करते हैं, अन्य देवी देवताओं को क्यों नहीं नमस्कार कर सकते हैं? क्योंकि वो बीतरागी नहीं है। सवाल ये है, जिसने राग द्वेष कामादि के जीते सब जग जान लिया, ये बीतरागी हैं, किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं, और जो अच्छा बुरा नहीं करते हैं वही बीतरागी भगवान की भक्ति करने से पुण्यबंध होता है। जो स्वयं अपने आप में राग द्वेष से मलिन हो, वे दूसरे के राग द्वेष कैसे मिटाएंगे? जो स्वयं दुखी है वो दूसरों के दुख कैसे मिटेगा? जो स्वयं दरिद्र है वो दूसरे की दरिद्रता कैसे दूर करेगा? जो स्वयं गरीब है वो दूसरे की गरीबी कैसे दूर करेगा? इसी प्रकार राग द्वेष से ग्रसित होने से थोड़े से में नाराज हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, गड़बड़ कर दो तो नाराज हो जाएं, अच्छा कर दो तो प्रसन्न हो जाएं। तो ऐसा व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। और ये ऐसे भगवान हैं, कभी कितना भी इनके साथ बुरा करो, लेकिन ये कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, क्योंकि वीतरागी हैं, इसलिए इनको नमस्कार किया जाता है, नहीं होती है। रात्रि भोजन कब से त्याग किया? जैसे व्रतों में करता हूँ। तुम्हें तो बीमारी तो 25 साल से है। नहीं तो मैं रात्रि भोजन करता हूँ। अभी जैसे पाठ में कराया कि मत करो, या ये दुनिया में व्रतों में नहीं करना है। क्या शुगर उन्हीं की कम होती है जो रात में नहीं खाते हैं? क्या उनकी भी होती है जो दिन रात खाते हैं? उनकी भी होती है। ज्यादातर तो रात्रि भोजन के त्याग करने वालों की संख्या कम है, लेकिन शुगर के हाई और लो वाले मरीज ऐसा नहीं है। ये सब गलत है। मूल बात है, ठीक है शुगर लो होती है तो आप जरूर नहीं कि भोजन ही करें। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, शुगर एक तात्कालिक होती है, अपनी जेब में शक्कर रख लिया करो, जब शुगर कम हो तो वो खा लिया। तो करते हैं तो रोज, जब हम रोज कर देंगे त्याग। अभी हमारा नियम जो है 9:30 10 बजे तक मैं खाना खाता हूँ। कह दिया ना मैंने बेटे, कोई और चीज़ें आइटम हैं जिनसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, शक्कर है, फल जैसे आपने कहा केला है, मिष्ठान है, मुनक्का है, किशमिश है, इन चीज़ों से आप अपना दोनों नियम पल जाएंगे। मान लो आप किशमिश है, मुनक्का है, ये खाएंगे तो इससे तुम्हारी डायबिटीज की स्थिति भी ठीक बनेगी और तात्कालिक कंट्रोल भी आ जाएगी। रात्रि भोजन करने से व्यक्ति की ये सारी बीमारियां उसी से शुरू होती हैं। रात्रि भोजन करने से ही ये सारी बीमारियां होती हैं और फिर बाद में स्थिति ऐसी बन जाती है कि अनकंट्रोल हो जाती है। अब रही बात आपके खाने की
जड़ी बूटियों की, तो मैं तो समर्थन करूंगा नहीं, क्योंकि आप प्रतिमाधारी तो है नहीं, वृत्ति है नहीं। हाँ कहूँगा नहीं और मना करूँगा। मना करूँ तो तुम्हें नुकसान है और हाँ करूँ तो मुझे। इसलिए इन चीज़ों में आप व्यवस्था देखना उचित है। अन्न अभक्ष वस्तुएं खाने से ये तुम्हें औषधि के रूप में ले रहे हो, शौक में नहीं ले रहे हो, तो मैं मना नहीं करूँगा। खाना खा लूँ और रात को 8, 9, 10 बजे केला सेव 15 सेव केला सेव या अब वो आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से माइक ठीक करिए बोले। जैसे मैंने कहा ना, अन्न की वस्तु का आप त्याग कर पा लें तो पल जाएगा। रात में क्या खाना है मेरे से हाँ मत कहलवाओ, मना नहीं है। चलिए, श्रीमती सरला जैन, कानपुर। अंतिम जिज्ञासा है ये। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। महाराज जी, हमारी बेटी वहाँ से पंडाल से वहाँ से महाराज जी के जो केस लॉन्च हुए थे वो लौंग लेके आई थी, तो उसने हमारी मंदिर की डिब्बी में रख दिए और हमको मालूम भी नहीं था, उसने हमको बताया भी नहीं, वो हमने मंदिर में चढ़ा दिए। तो उसका क्या दोष लगेगा हमको? और हम पूजन कर रहे थे। कोई बात नहीं, मंदिर में चढ़ा दी, कोई बात नहीं, कोई नहीं। हमने विसर्जन नहीं कर पाया और हमारी थाली हटा दी, तो उसका हम क्या पश्चाताप करें? कोई बात नहीं, उस समय व्यवस्था कोई ऐसी रही होगी, आप कायस्वर करके पश्चाताप कर लेना, कोई बात नहीं। व्यवस्थाओं के अनुसार हटा देते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। नमोस्तु महाराज। आज हमारे बीच से दिगंबर जैन पंचायती पुराना मंदिर गली वाला के कमेटी आई हुई है। मेरे सहित मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा, ये जनरलगंज पधारें तो गली वाला मंदिर में, जहां कानपुर का पहला जिनालय है, बहुत प्राचीन जिनालय है, लगभग 215 साल पुराना जिनालय है, आप दर्शन के लिए वहां पधारें। और 2 प्रतिमाएं भी यहाँ प्रतिष्ठित हुई हैं, वो भी विराजमान होनी है उस जिनालय में, तो गुरुदेव निवेदन करता हूँ कि आप वहाँ पर जरूर पधारें, पूरी कमेटी आके श्रीफल अर्पण करें। दूसरा गुरुदेव, एक निवेदन था कि आपके स्वास्थ्य की अनुकूलता को देखते हुए ये भी निवेदन करूंगा कि कुछ 1 आध दिन 2 दिन यहाँ पर और रुक जाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य अनुकूल हो जाए, उसके बाद जाएं। मैं रोकूंगा नहीं, हम लोग कोई नहीं रोकेंगे। मैं आपके समक्ष 2 व्यक्तियों को आज गुरुदेव बुला रहा हूं, जिनकी भूमिका इस मंदिर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे एक ठेकेदार हैं जो सिविल के, रामनाथ जी ठेकेदार, जो न्यू से लेकर के और ऊपर तक इस मंदिर के निर्माण में सहयोगी रहे हैं। मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ, यदि वो हो तो मैं उनका सम्मान आपके समक्ष करना चाहता हूँ। और एक हमारा जो यहाँ पर लड़का है सोनू, जिसने जो हमारी हर व्यवस्था में रात दिन लगा रहा और रात दिन खड़ा रहा, एक आवाज में पूरा रहता है, मैं उसे भी यहाँ आमंत्रित करता हूँ और उसका सम्मान करना चाहता हूँ। सुनील जी कोषाध्यक्ष जहाँ कहीं हो आ जाएं। आमोद जैन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे उसका सम्मान करें। रामनाथ जी इतने सरल हैं कि कभी पैसे नहीं मांगते, काम करते रहते हैं। बिल्कुल हमारे बीच आज यूएसए से श्री विनीत जी पापड़ीवाल आए हुए हैं। मैं उनका कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे हमारा सम्मान स्वीकार करें। विनीत जी पापड़ीवाल यूएसए से जो आए हैं।
आइए अमोद जी मुख्य संयोजक सम्मान करें। सुरेश चंद जी जैन वो भी आ जाएं। विनीत जी का स्वागत करें, सम्मान करें माल्यार्पण शॉल उड़ाकर। गुरुदेव पुनः निवेदन करूंगा, एक आध दिन का समय आपकी स्वास्थ्य की अनुकूलता को देख। अब सब कार्यक्रम हो गया जितना होना था। अब आगे अभी बड़ा मंदिर भी कानपुर में ही है, कानपुर के बाहर नहीं। सुबह का कार्यक्रम देख जैसा है वैसे रखो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए आज गुरुदेव की आरती कौन सौभाग्यशाली करेगा? गुरुदेव की आरती के लिए हम आमंत्रित करते हैं 11,111 रुपए। गुरुदेव की आरती आज कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति करेगा? 11,111 रुपए। 11,000। अभिषेक कितने बजे? 7 बजे होता है ना? अभिषेक 7 बजे होता है ना? हाँ, तो आप लोग अभिषेक अपना करके, अभिषेक शांति धारा 7 बजे करके 7 के बाद ही वहाँ के लिए जाएंगे। सुबह थोड़ा अभिषेक जल्दी कर लेना, 7 बजे निपटा लेना। नहीं होगा भाई। गुरुदेव सोनू जी कह रहे हैं आहार के बाद। हाँ ठीक है, अब जो है। चलिए 11,111 रुपए गुरुदेव की आरती, 11,111 रुपए। चलिए जेके जैन साहब जो आपकी भी है, हाँ जी, रानोली सीकर से पधारे हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी। 15,115 रुपए। 15,115 रुपए। 15,115 रुपए एक, 15,115 रुपए दो, 15,115 रुपए ढाई पौने तीन, और कोई? 15,115 रुपए 1 2 ढाई पौने तीन और 15,115 रुपए 3। आपका मनोज कुमार जी जैन जो हमारे कराची से आए हुए, कराची वाले जबलपुर से आए हुए हैं, वे भी आ जाएं। एक आरती आप इनको मनोज कुमार जी को दें और दूसरी आरती जय कुमार जी को, तीसरी आरती इस बेटी को, क्या नाम है? अर्चना जैन, आंचल जैन आ जाइए, वीरेश जैन टीटी और सी जेके जैन साहब। आरती का थाल दो।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेले, रौनक भारेले, रौली भारेले, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरविंद, श्रीमती प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण। बेटी एवं दामाद सोनल, अंकुर संगोई, दोहित्र अनीश केवल, अमेरिका निवासी। परम गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, कृष्णानगर, दिल्ली।